डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी किताब गोल्डन रेस का पहला पार्ट द बुक दैट सेव्ड अर्थ का अगला भाग पेज नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो आप सभी पेज नंबर 2 निकालिए। कल हमने पढ़ा था कि उनके परिचय के बारे में कि कैसे मार्शियन लोग किताबों के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या थिंकिंग होती है उसके बारे में, और किताबों के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई थी। किताबें यानी पुराने, हम भविष्य की कहानी पढ़ रहे हैं तो पुराने समय में जब किताबें थी तो उसके बारे में क्या क्या जवाब था। तो अब आगे पेज नंबर 2 से, यू हैवंट हर्ड, आपने नहीं सुना, अबाउट द मार्शियन इन्वेंशन। मार्शियन इन्वेंशन यानी कि मार्स का पृथ्वी पर, मार्स यानी मंगल ग्रह का, इन्वेंशन यानी कि हमला होना, अटैक करना, ऑफ 2040 यानी 2040 में, यानी भविष्य में ये बताई जा रही कहानी, यानी 2040 में भारत पृथ्वी पर मार्स ग्रह के लोगों के द्वारा हमला हुआ था। उसके बारे में आपने सुना है क्या? टास्क यानी वो हंसता है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउडेज, आजकल लोग क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? वेल यू नो द इन्वेंशन नेवर रियली हैपन, वह इन्वेंशन रियली वास्तव में नहीं हुआ। इन्वेंशन यानी मार्स ग्रह के लोगों का पृथ्वी पर अटैक था यानी हमला किया था, लेकिन वह नहीं हुआ। किस कारण से बच गए इसके बारे में बताया जा रहा है। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, ए सिंगल यानी एकमात्र किताब ने उसको रोक दिया था। व्हाट वाज द बुक, वो किताब क्या थी? यू आस्क, तुम पूछ सकते हो। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया यानी कोई शब्दकोश, किसी भी एक विशेष विषय का शब्दकोश को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स और मिसाइल्स, टॉम यानी कोई ऐसा गुबंध जिसमें बहुत सारे रॉकेट या मिसाइल रखे गए हो, इनके द्वारा बचा। या एनसाइक्लोपीडिया कौन सी किताब थी जिसके द्वारा यह पृथ्वी बच गई? ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहरी, आउट स्पेस यानी अंतरिक्ष, आउटर यानी बाहरी, बाहरी अंतरिक्ष के बारे में कोई सीक्रेट फाइल थी जिसके कारण बच गई। नो इट वॉज नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। वह एक सामान्य किताब थी। इट वॉज, वह एक थी कैसी? बट हियर, वह देखिए मैं बताता हूँ। लेट मी टर्न ऑन द स्टेरियोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो, यह जो स्टोरियन है वह बता रही है कि मैं दिखाता हूँ आपको कि कई साल पहले क्या घटना घटी थी। लेट मी टर्न ऑन द स्टोरी एंड शो यू द हैपन मेनी सेंचुरी अगो, कई शताब्दियाँ पहले क्या घटना हुई थी मैं दिखाता हूँ। इन 2014, 2040 में, सी टर्न्स ऑन, उसने जो अपना प्रोजेक्ट था वह चालू किया। एंड पॉइंटेड इट लेफ्ट, लेफ्ट साइड में उसने उसको पॉइंटेड किया। स्पॉटलाइट ऑन स्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप एंड डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, थिंक टैंक यानी मार्स ग्रह का जो राजा था उसके ऊपर आकर के उसने प्रोजेक्टर की लाइट शिफ्ट की। वो इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, रेज यानी उठा हुआ, ऊंचा उठा हुआ डिब्बे के ऊपर वो बैठा था। आर्म फोल्डेड यानी अपनी भुजाएं ऐसे फोल्ड करके बैठता है ना, हम कभी कभी ऐसे भुजाएं फोल्ड करके बैठते हैं, इस तरह वो फोल्ड करके बैठा। ही एज ए ह्यूज यानी विशाल, एग सेप्ड अंडाकार, इस तरह के अंडे का आकार का उसका सिर था। सेप्ड हेनरी, he and he wears a long robe decorated, robe यानी बहुत ही, उसने लंबा सा लबादा पहने हुआ था, ऐसा कोट की तरह। डेकोरेटेड विथ स्टार एंड सर्कल्स,
उसके जो कपड़े थे उसके ऊपर कई तरह के स्टार और सर्कल लगे हुए थे। स्टार यानी इस तरह के तारों से चित्र बनाए हुए थे और सर्कल यानी गोल गोल ऐसे सर्कल बनाए हुए थे। उसने जो किसने वो थिंक टैंक ने जो कोट पहन के रखा था उस कोट के ऊपर, ठीक है। विथ स्टार्स एंड सर्कल्स। डेकोरेटेड का मीनिंग होता है श्रृंगार करना, सजावट करना। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, और उसका अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु। अप्रेंटिस कहते हैं जो शिक्षा लेने के लिए या नया जो शिक्षार्थी होता है उसे कहते हैं प्रशिक्षु, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, वो उसके साइड में बैठा है। एक डिब्बे के ऊपर उनका राजा थिंक टैंक बैठा है और उसके साइड में नूडल जो एक प्रशिक्षु है यानी थिंक टैंक के साइड में बैठा है। इलेबोरेटेड स्विच बोर्ड यानी बहुत बड़ा स्विच यानी जो हम खटके दबाते हैं ना बिजली वाले, वैसे स्विच बोर्ड लगा हुआ उसके पास में वह बैठा है। ए साइन ऑन इजेल रीड्स, एक साइन यानी एक चिन्ह जो इजेल बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है वह पढ़ता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? चलो इसके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।